तो बिके समक्ष गूढ़ तत्व प्रकट कर देवे। और ये हल्का संसार में बहुत उदाहरण है महाराज। उदाहरण देखो, कबीरदास जी खुद लिखी है, मसी कागज मसी छुई नहीं, कलम गई नहीं हाथ। बोलो कदे दवात पेन तो छुई हुई, कागज देखियो कोई नहीं, अरे कलम हाथ में ली कोई नहीं। ओ विद्यालय खाई में ओ मैं जानू कोई नहीं। आज कबीरदास जी का शब्दा परे, क्योंकि कबीरदास जी को साहित्य साकी, शब्द और रमेनी 3 प्रकार को साहित्य मान्य गए हैं। कबीरदास जी की साक्या पर और शब्दा पर लोग पीएचडी करे, और कबीरदास जी अनपढ़, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़। कत्ता उदाहरण है। तो कोई ये मन में विचार करेगा आप शास्त्र में पढ़ कर गए माने घोट पीले शहर पता विद्वता प्राप्त कर ले। महाराज विद्वान तो उसके, लेकिन जो गूढ़ चरित्र है, आपा ताली बजा सका, आपा नाच सका, आपा गा सका, शास्त्र ज्ञान करके या विद्या प्राप्त करके संसार ने दी जायो जा सके है। वो परम तत्व महाराज आओ को नहीं दीजिए, वो प्रेम से ली। सूरदास जी जन्म से अंधा, पटवो तो बहुत दूर की बात है, जन्म से ही अंधा। सूरदास जी के बारे में लिखी है साहित्यकार, कोई पढ़ा लिखा है तो मन ध्यान है, हिंदी साहित्य का इतिहास में बताया डोबा को कि लगभग 1.5 महीना का भी टेम बाके माता निकले, पहले निकलती ना माता, और भी सब अंधा होगा, तो जन्म से अंधा। सूरदास को साहित्य पीएचडी वाला के समझ में को लिया। ब्रह्मर गीत अत्ता गूढ़ शब्दार्थ भरिया है सूरपदा में। भौम सुता पितु के, भौम सुता पितु के पायक के पितु तासुत भ्रात के तात दुलारी, तासु सुता सुतनी सुत बंधव के सुत सुत जो है धनुधारी, तासु सुता तासु सका सुत के सुत की प्रिय, जिन पितु पूजते हैं मद नारी, तापक भ्रात के तात सुतापति सो ब्रजराज बजो हितकारी। डोली के बछड़ गाओ नहीं समझ में आवे। एक अनपढ़ कवि एक पद सूरदास जी को है, जब रास को प्रसंग आयो, भगवान कृष्ण ने बांसुरी वादन करी कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल मल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग माया आश्रिता। भगवान योग माया को आश्रय लेकर के बांसुरी वादन करी। तो गोपिया की काय गोपांगना काय स्थिति को वर्णन सूरदास जी करियो। जब हरी मुरली अधर धरी, वो सूरदास जो को जीवन में एक अक्षर को नहीं पढ़ियो, लेकिन जहां पर कृपा करे जन जानी, कभी उर अजीर नचा वही बानी। जगह पर आपको प्रिय जानकर आप कृपा कर देना भगवती, बिके हृदय में सरस्वती नाचवा लाग गया, नृत्य करवा लाग गया। जब हरी मुरली अधर धरी, ग्रह व्योहारी तजियार पते नेकन संक करी। जब हरी मुरली अधर जब हरी मुरली अधर धरी, मुरली अधर
चर फिरे पवन पक्षी रहे जमुना नैन बहते जब हरी मुरली जब हरी मुरली अभर तांत्रिक है अनपढ़ वो काहे लिख रहे हैं उदुपति विद्रोह में बिंब किसाने दामिनी अधिक डरी ओ रामा मेरे दामिनी अगर डरी पदन के को तात्विक आई है क्यों कहो मुख्यतः ही बात की है कि परमात्मा कोई सोचे कि विद्वता दे दी ज्ञान दे दी या मैं शास्त्र पढ़ लिया या मैं डिग्रियां ले ली तो इस समझ ज्ञान को नहीं मारा कबीरदास सूरदास जी का जगह जगह देखिए कोई स्कूल का ही में विद्यालय का ही में और आज पीएचडी करके भी लोग बन जान को नहीं सीखे पूरा शोध कर करके जान बचावे कतो गूढ़ तत्व है उडुपति विद्युम बिंब किसाने ये शब्द सुनो आप उडुपति विद्युम चंद्रमा को नाम है उडुपति क्योंकि उडुप नाम है तारा को नक्षत्रों को और वह को पति चंद्रमा बिकी चांदनी बिखर रही है शरद पूर्णिमा इन्हें लेकिन भी बांसुरी की आवाज में भी चंद्रमा की चांदनी कई गुना बढ़ी तो कई की बढ़ी दामिनी अधिक डरी दामिनी यानी बिजली सोचे कि मारो तेज ज्यादा हुए लेकिन चंद्रमा की रोशनी सभा घबराएगी अब वो वर्णन कोई पटेटो कर दे और कितनी सुंदर बात लिखी सारंग शुद्ध बिसरी अब अटे सारंग शब्द का सूरदास जी बहुत अर्थ निकाले हैं मुख्य अर्थ मोर को निकाले रात्रि को समय है लेकिन रात में भी मोर इकट्ठा होगा और मोर नाचता नाचता भी बांसुरी को आवाज सुने रहे शुद्ध बुद्ध बोलेगा तो सोई जाने के देवो जनाई आका गूढ़ तत्व ने वो जाने जो को अन्य जना वो चल आ बात पुस्तक में को नहीं मिल रहा है क्या भगवती करणी जी के अवतार के अवसर पर ब्रह्मा विष्णु शिव भी सुआब गांव में आया लेकिन आ बात अगर कोई शरणागति लेवे तो भी के हृदय में आ जावे कि 100% समस्त देवता सुआब पधार्या तो काल चिर्जा को थोड़ा आनंद कम रियो आनंद तो भरपूर रियो लेकिन आनंद की कदे सीमा को नहीं आनंद तो असीम हुए अब जब देवता लोग स्वर्ग से चाल करके ब्रह्म लोक से चाल करके शिवलोक से चाल करके वैकुंठ से चाल करके स्वा पाएगा तो आप भी आनंद ने छोटो क्यों करा थोड़ो और मनावा तो मन में विचारों करना है कि भगवती करणी जी को जो को बाल्यकाल है बाल्य अवस्था है और भी
भी समय समस्त देवगण, समस्त अप्सरा, समस्त देव वधु सुहाग में आया अप्रकट रूप से। तो आज वापिस मतलब भी ही दृश्य उपस्थित करके और इस चर्चा को गान करो कि आज कोई दृश्य वापिस उपस्थित हुई है और आप भी दृश्य में शामिल हो रहा। तो आपने से ईटीएम में खड़े चल रहा सुहाग चलना तैयार हो से बोलो सुहागरी सकते की हो ओ चलो दर्शन को निहा घर लाली हुई रूप पूर्ण प्रकट महाकाली हुई रूप पूर्ण प्रकट महाकाली। मन में भी इच्छा होगी का एक बार ही चर्चा को गान और करा मन मान रहे को नहीं रूप पूर्ण प्रकट महाकाली हुई रूप पूर्ण प्रकट महाकाली हुई चलो दर्शन को मेरा घर लाली हुई दर्शन को मेरा घर लाली हुई रूप पूर्ण प्रकट महाकाली हुई रूप पूर्ण प्रकट महाकाली हुई चलो दर्शन को मेरा घर लाली हुई दर्शन को मेरा घर लाली हुई। ऋतु शरद सुकाल महाआसो के बाल ऋतु शरद के बाल साल जी गए उसके हाल मान सुर करे बोलेगा सोचे करे बोलेगा पुलिस की मान बचे मान नाच देव नाच देव
अंबालियों अवतार अपार अंबालियों के अवतार आज न समाज नाम धरो रीति बाई बोलो देशान वीरानी की जय हो। बोलो त्रिलोक वीरानी की जय हो।
यद्यपि अकाल जन्म के तुरंत बाद की चर्चा है, लेकिन थोड़ा मन को नहीं मान्यो या भगवती की आपकी मर्जी हुई है ना, तो एक बार और ये चर्चा को गान करवा को मन कर। लगभग 9 बरस की अवस्था है भगवती की, और एक शब्द आवे है ए हेतु की करुणा। हेतु यानी कारण। जगत का कोई भी काम में बिना कारण के कार्य की उपस्थिति को नहीं हुए। कार्य कोई हो तो भी पीछे कोई कारण रही, लेकिन भगवती की महिमा, भगवती की लीला यह की है कि वह बिना कारण हुए।